अंदर दैवी गुणों का संचार और आसुरी गुणों का संहार करने से ही मानव जीवन की शोभा बढ़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले दैवी गुणों का वर्णन किया। दैवी गुणों के द्वारा जीवन जब सुंदर बनता है तभी आसुरी दुर्गुण व्यक्ति अंदर से हटाने का प्रयास करता है। दैवी गुणों पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में सविस्तार वर्णन किया, जिस पर क्रमशः चर्चा हो चुकी। आगे भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसको समझ करके साधक अपने हृदय से उन आसुरी दुर्गुणों को निकाल सके और अपने जीवन को पावन बना सके। ऐसा प्रयास करे कि हमेशा के लिए जीवन सुंदर बने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपत्ति का भी वर्णन किया। तो आइए इस पर चर्चा करें। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम्। भगवान श्री कृष्ण ने कल की चर्चा में दंभ पर प्रकाश डाला था। दंभ और कपट ये दोनों ही जीवन में क्या करते हैं? जीवन का विनाश करते हैं। ये दोनों मित्र कहो, भाई कहो, ये दोनों जहां आ जाते हैं वहां जीवन का विनाश निश्चित है। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने कल के प्रसंग में की। आज भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अभिमान। शास्त्र कहता है अभिमानम सुरापानम। अभिमान जो है शराब पीने के समान बताया। शराब जैसे जीवन को बर्बाद कर देती है। किसी ने शराब का बहुत अच्छा अर्थ निकाला। स माने सड़ाती है, र माने रुलाती है और ब यानी बर्बाद करके छोड़ती है। तो ये आसुरी जो संपत्ति में अभिमान बताया है, ये भी जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। कितना भी व्यक्ति साधन करे और यदि थोड़ा सा मन में अभिमान आ जाता है तो वो श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। एक उदाहरण से समझें इसको। एक वृद्धा माई महापुरुषों की बहुत सेवा करती थी। चतुर्मासे में तो उस वृद्धा माई के घर पर महापुरुष आते ही रहते थे और सत्संग का प्रवाह जारी रहता था। ये भी बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। बिना पुण्य के संत का संग नहीं मिलता, परंतु संत का संग मिलकर भी जीव यदि अपना उत्थान कर ले तो उसका जीवन सार्थक है, और यदि कहीं अटक जाए तो फिर वो भटक जाता है, क्योंकि साथ साथ में बाधाएं भी बहुत आती हैं। तो अब माई महापुरुषों की सेवा करती थी और सत्संग भी सुनती।
महात्मा से कहा, बोले महाराज मुझे आप दीक्षा शिक्षा देकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाइए, मेरे मन में ये अभिलाषा। महात्मा ने उस माई को मंत्र दीक्षा दी और उसके जीवन के लिए कुछ उपयोगी साधन बताए। माई श्रद्धालु थी, उन साधनों को करते करते माई का जीवन और भी ऊंचाई की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और माई का क्रम जारी रहा। महात्मा आते और माई उनका सत्संग सुनती और सेवा भी करती। एक बार ऐसा हुआ, जिन महापुरुष ने उस माई को दीक्षा शिक्षा दी थी, वो महापुरुष पधारे और कहने लगे, माई अब हमारा तो विदाई लेने का समय आ गया है, इसलिए अब तुम जो मेरा दिया हुआ विचार है उसको संभालना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और देखो, यदि तुम चाहो तो मैं तुझे अपने साथ विमान में भी ले जा सकता हूं। माई ने कहा, महाराज और इससे बढ़िया बात क्या होगी, मैं तो आपके साथ वैकुंठ चलूंगी। महात्मा बोले ठीक है। समय पर विमान आया। अब महात्मा बैठे विमान में और माई से कहा, आओ बैठ जाओ। माई ने कहा, महाराज आपके बराबर नहीं बैठूंगी, आप तो बैठे हो विमान में ठीक है, और मैं विमान का पाया पकड़ लेती। महात्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। महात्मा तो विमान में बैठे और माई ने उसका पाया पकड़ लिया। समय पर विमान चला। अब लोग बाग उसकी प्रशंसा करने लगे, देखो देखो ये माई कितनी भाग्यशाली है, महात्मा के साथ वैकुंठ जा रही है। देखो इसके भाग्य की सराहना जितनी की जाए उतनी थोड़ी। सब लोग उसकी प्रशंसा करते। माई सुनी सुनी और मन में आ गया अभिमान, और माई कहने लगी, आज तुम सब मेरी बड़ाई करते हो और हाथ छोड़ करके कहने लगी, इतना इतना मलाईदार दूध तो मैंने ही पिलाया था बाबाओं को, फोकट में थोड़े जा रही हूँ वैकुंठ, सेवा भी तो की हूँ, उसी का फल मेरे को मिला है। बस इतना कहा कि माई का हाथ छूटा और ऊपर से सीधी नीचे आ गई। तो किसने गिराया? अभिमान ने। तीर्थ व्रत बहुते करे, मन में धरे गुमान, नानक निर्फल जात है ज्यों कुंजर स्नान। जैसे हाथी नहा धो के अपने सिर पर धूल डाल लेता है, ऐसे ही मानव भी क्या करता है, कोई सत्कर्म करता है तो तुरंत अभिमान आके उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। परंतु साधक यदि आचार्य की कृपा का आश्रय ले, अपना पुरुषार्थ बल लगाए, तो इस अभिमान से बच सकता है। अभी कोरोना महामारी चली हुई है, सब लोग इससे परेशान हैं, पर ये तो खाली स्थूल शरीर के लिए ही हानिकारक है, और ये जो विकार है ये क्या करते हैं, एक जन्म में, ये तो स्थूल शरीर को एक जन्म में खत्म करके छुट्टी, परंतु विकार क्या करते हैं, जन्म जन्म में जीव को क्या करते हैं, भटकाते हैं। जीव भाव से हटा करके और नीचे से नीचे ये विकार जीवन को डाल देते हैं। कोई भी व्यक्ति सत्कर्म करता है तो अभिमान उसके अंदर आ जाता है। बहुत ये अभिमान जो है मित्र बन के प्रवेश करता है साधक के हृदय में,
और फिर ये शत्रुता का बर्ताव करता है। इसलिए हम साधकों को आचार्य से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे मनों को आप इन विकारों से बचाएं। ये अभिमान बड़ा दुखदायी साधन है, ये अभिमान बड़ा दुख देता है। इसलिए कैसे इससे बचा जाए? तो बोले भगवान की कृपा का सहारा ले, गुरु की कृपा का सहारा ले और साधक अपना पुरुषार्थ करे। क्योंकि 3 प्रकार के शत्रु बताए हैं शास्त्रों में, एक दूर के शत्रु, एक समीप के शत्रु और एक गलचिपटे शत्रु। दूर के शत्रुओं को गोली बंदूक से प्रहार किया जा सकता है और समीप के शत्रुओं पर तलवार आदि शस्त्रों से प्रहार करते हैं, परंतु गलचिपटे शत्रुओं को बाहुबल से हटाया जाता है। ऐसे ही जो सकाम कर्म विषय हैं ये तो समीप के शत्रु हैं और पाप कर्म है ये दूर के शत्रु हैं, और जो काम क्रोध आदि विकार हैं ये गलचिपटे शत्रु। तो पाप की निवृत्ति निष्काम कर्मों से हो जाती है और विषय की जो निवृत्ति है वो किससे होती है? विषय के अंदर दोष दर्शन करने से विषय से भी मन हट जाता है। परंतु ये कामादिक जो शत्रु हैं इनको तो बाहुबल से हटाना पड़ता है। जब साधक इनको हटाने में असमर्थ हो जाता है तब आचार्य के चरणों में प्रार्थना करता है, गुरुवर तुम्हीं बताओ कैसे शरण में आए, गुरुवर तुम्हीं बताओ कैसे शरण में आए, कैसे चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, कैसे चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हीं बताओ कैसे शरण में आए, गुरुवर तुम्हीं बताओ कैसे शरण में आए, कैसे शत्रुओं से कैसे अपना ये पीछा छोड़ा, गुरुवर तुम्हीं बताओ। साधक कहता प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप कृपा करो तो ही इन शत्रुओं से बच पाऊंगा। तो इस प्रकार से अभिमान से जीव का कैसे विनाश होता है। एक राजा को, इस पर एक उदाहरण देते हैं। एक राजा को ऐसा स्वप्न आया कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो किसी सुयोग संत की सेवा करो और शरण में जाके अपना कल्याण करो। राजा ने मंत्री को अपना स्वप्न बताया, तत्काल ही संतों की खोज होने लगी। एक विरक्त तत्वनिष्ठ संत मिले। मंत्री ने कहा महाराज ऐसे ऐसे एक विरक्त तत्वनिष्ठ संत हैं, उनके पास चलना चाहिए और आपको ऐसा स्वप्न आया है तो आप जरूर उनकी सेवा करो। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात। अब राजा महात्मा के पास गए, जाके प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे आप अपनी चरण शरण में ले लो और मुझे सेवा का सुयोग प्रदान करो। महात्मा बोले देखो भाई, सबसे बड़ी सेवा है कि मानव जीवन को सार्थक बनाना
और वो बनेगा भगवान के भजन से। तो महाराज उसकी युक्ति बताओ। बोले ठीक है, उसकी युक्ति बताई जाएगी। भगवान ने तो महात्मा ने राजा को क्या किया, युक्ति बताई। और राजा महात्मा की शरण में गया और बोले भाई देखो और तो कोई सेवा नहीं है, तुम जल लाने की सेवा यदि कर सको तो कर देना। राजा ने कहा ठीक है। अब पहले दिन तो राजा जल ले आया टाइम से, दूसरे दिन राजा को आ गई नींद। गर्मी की मौसम थी, रात की नींद आई नहीं रात को, तो सवेरे ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गई। अब महात्मा के सब काम में देरी हो गई, तो राजा देरी से पहुंचा तो महात्मा बोले भाई ऐसे काम नहीं चलता, समय से आना है तो आओ। राजा के मन में अभिमान आ गया, अरे मैं राजा था, कुछ तो महात्मा मेरी लिहाज करते, और वहां से लौट गया। अब महात्मा ने राजा को किस प्रकार जगाया इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब आदरणीय बहन जी अपने मधुर वाणी के द्वारा हमें कृतार्थ करेंगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जाएगी और मुश्किल ना ना काम ही कर